जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुल्क भर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जैसा कि 25 जुलाई तक जो है ना मानसून की बारिशों का बताया गया है, न्यूज़ अलर्ट्स हम सुनते आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कुछ अर्सा पहले सानिया सवाद हुआ, इतना बड़ा वाक़या पाकिस्तान में हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला के रख दिया। उसके बावजूद लोग जो हैं पाकिस्तान के जो शहरी हैं अब भी सैर व तफरीह के लिए उन इलाकों के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे शदीद ख़तरात हैं। और हम अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ख़ासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर जिस तरह से वीडियो देखी जा रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बड़े दुखी दिल के साथ मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के इलाके जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नारायण कागान का जो एरिया है, पहाड़ी शुमाली इलाका जात है, उनके अंदर जिस तरह सैलाबी रेले की नज़र लोगों की जो जानों को नुकसान हुआ, गाड़ियां बह गई और जिस तरह के वाक़यात आ रहे हैं उससे हमें यकीनन मेरी तरह आप सब दुखी होंगे, परेशान होंगे। और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिनकी अमवात वाक़या हुए हैं, उनसे ज़ारी हमदर्दी आप भी कर रहे होंगे। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जिस तरह से हम वीडियो देख रहे हैं कि लोग इन मानसून के जो है ना बारिशों के सीज़न में क्यों उन इलाकों के अंदर जा रहे हैं, क्यों अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुमताज़ यूट्यूबर डॉक्टर अफ़ान की जो फैमिली है, डॉक्टर साद इस्लाम, उनकी जो पूरी फैमिली के साथ जिस तरह से ये वाक़या हुआ, और वो इस वक्त हर इंसान के ज़हन पे नक्श है। जिस तरह से आपने इस्लामाबाद DHA हौसला सोसाइटी में जो सैलाबी रेले की एक कर्नल और उनकी बेटी का वाक़या देखा, जो गाड़ी सैलाब की नज़र हुई, रेले में बहती हुई आंखों के सामने वो नुकसान हुआ, जिसके लिए हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन करना पड़ा। रेस्क्यू के जो इदारे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, इससे हमें ये ठीक है कि ये कुदरत की तरफ से इस पाकिस्तान में आजमाइश है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है, सैलाबी सूरत हाल, ये खुदा की तरफ से हर साल पाकिस्तान के ऊपर जो है ये मुसीबत और परेशानी आती है। लेकिन क्या हमें जो पाकिस्तानी हैं, जो शहरी हैं, क्या हमें इससे सबक नहीं सीखना चाहिए? हमें एहतियात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। हमें सैर व तफरीह को अहमियत देने की बजाय अपनी फैमिली की हिफाजत की हमें जो फ़िक्र होनी चाहिए। हमें ऐसे इलाकों में नहीं जाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि मानसून में ऐसे जो है ना बारिशें होती हैं, नुकसानात होते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं जिस तरह से बारिशों से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से हम जो है वो इन लोगों को देखते हैं कि वो गाड़ियों में अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, तमाम करके जाते हैं, बंदोबस्त करके जाते हैं। फिर जब नुकसान हो जाता है और वहाँ पे फंस जाते हैं तो फिर वो इदारों को कोसना शुरू कर देते हैं, हुकूमत को उसका ज़िम्मेदारान ठहराना शुरू कर देते हैं। ये हमें बहसीत शहरी पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि पहले हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, अपनी एहतियात करनी चाहिए। हमें ऐसे इलाकों में, सैलाबी इलाकों में नहीं जाना चाहिए। अब जब कि पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त दरियाओं की जो सूरत हाल है, दरियाओं के अंदर पानी के बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप जो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब इससे पहले भी आता रहा है, वहाँ पे भी हम जाकर रिस्क ले रहे हैं। तो इदारों को कसूरवार बनाना, हुकूमत को कसूरवार बनाना, ये शहरियों को इससे जो है ये सोच को, ये फ़िक्र को बदली करना होगा। इस वीडियो को
اس ویڈیو کو میں بڑے دلی جذبات کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام شہریوں کو کہ آپ جس علاقے میں ہیں، جہاں پہ ہیں، آپ اپنی حفاظت کا خیال کریں، آپ خود احتیاط کریں، آپ ایسے علاقوں میں مت جائیں۔ الحمدللہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ ملک بھر کے اندر جتنے لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے جن کا نقصان ہو رہا ہے، جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان آرمی نے وہاں پہ ریسکیو آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو ریسکیو کے متعلقہ ادارے ہیں، مقامی انتظامیہ ہے، NDMA کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بحیثیت ایک فیملی اور ایک شہری ہونے کے ہمیں ایسے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کا سلسلہ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ 25 تاریخ تک ہے، 25 جولائی تک کا ہے، تو احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے نیوز الرٹس آتے ہیں، جو اپ ڈیٹس آتی ہیں، اس سے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت شہری انسان ان دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک میں ہوں اور ان سے اظہار افسوس بھی کریں، لیکن جو ہماری ایک انسانی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی فیملی کا اپنا پہلے خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وقت ملک جو ہے ایک ہنگامی صورتحال کا شکار ہے، مزید بارشیں ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اور ہم سب علاقے جو ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جس جگہ پہ ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کو ذمان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔